हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था लायन सेचन के साथ मैंग याओ और जियांग चैंग दोनों ही बाहर घूमने के लिए गए हुए थे जिनकी सही टाउन के अंदर। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश आने लगती है तो फिर लायन सेचन, जियांग चैंग और मैंग याओ तीनों वहीं पर रुक जाते हैं। लायन सेचन जो था वो अपने रूम में था और जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी एक हॉट सी नाइट स्पेंड करते हैं। ये बोले कि अपनी पहली ही नाइट को स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजी और विंग को देखते हैं। नाइट को वी जिंग फिर से अपनी हिट में आ गया था और वांगजी ने उसका साथ दिया था और उन दोनों ने फिर से अपनी एक हॉट ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड की थी। और मॉर्निंग को भी वी जिंग जब उठता है तब वो फील करता है वांगजी अभी भी उसके अंदर है। वी जिंग जब वांगजी से हटने की कोशिश करता है तो फिर वांगजी उसे फिर से अपने करीब करता है और फिर दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर वांगजी वीजिंग के अंदर रिलीज हो जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद वो दोनों अपना मॉर्निंग हॉट सेशन खत्म करते हैं। इसके बाद वी जिंग बोलता है अब मैं थक गया हूँ, अब बस करिए। वांग जी बोलता है ओके ठीक है वी, लेकिन एक और। वी जिंग बोलता है नहीं बस बस बहुत हो गया, अब नहीं। वांग जी बोलता है ठीक है ओके चलो मैं तुम्हें शावर दिला लेता हूँ। इसके बाद वांग जी विंग को अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे लेकर वॉशरूम में आता है। उसे अच्छे से नहलाता है, खुद भी नहाता है और फिर वो उसे वापस रोब्स पहनाकर बाहर लाता है और बोलता है वी जिंग तुम यहीं रुको, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ और मेडिसिन भी लेकर आता हूँ। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग ले जाता है और वो वी जिंग के लिए कुछ मेडिसिन लाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है। वी जिंग बाहर आ जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है आके। वांग जी फिर वी जिंग के लिए खाना और मेडिसिन दोनों लाता है। फिर वो दोनों बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं और फिर वांग जी बोलता है वी जिंग तुम आराम करो ठीक है, तब तक मैं बाहर सेक्टर में चेक करके आता हूँ सब चीज़ें ठीक है। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी रूम से निकल जाता है। अब हम देखते हैं लायन सेचन को और मैंग याओ जियांग चैंग को। मैंग याओ अपने रूम में बैठा हुआ था और उसने अपना सर पकड़ के रखा था। उसकी आइज के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात भर नहीं सो पाया हो। वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं जियांग चैंग और लैन सेचन को। जियांग चैंग पीसफुली सोया हुआ था लैन सेचन की बाहों में और वो दोनों पूरी तरह से नेकेड थे बेड के अंदर। जियांग चैंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसकी पूरी बॉडी पर लपट के निशान थे और वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। लैन सेचन देखते हैं तो वो उठ चुके थे क्योंकि उनके आइज ओपन, वो बहुत ही पहले उठ गए थे 5 बजे ही, लेकिन वो सोए हुए थे क्योंकि वो जियांग चैंग को ऐसे नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि वो जानता है लैन सेचन को जियांग चैंग ने बहुत ही अच्छे से झेला है इसीलिए। फिर जियांग चैंग भी धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करता है। लैन सेचन देखती हैं और बोलते हैं कैसे हो तुम। जियांग चैंग अपना सिर हमें हिलाता है और वो ब्लश करता है। इसके बाद लैन सेचन बोलते हैं तुम रुको, तुम्हें बात दिलाना है ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग हाँ बोलता है। इसके बाद लैन सेचन जियांग चैंग को लेके जाते हैं, उसे बात दिलाते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं। उसे अच्छे से ड्रेसअप कराते हैं और बोलते हैं अब हमें सेक्ट वापस जाना होगा, हम नाश्ता करके चलेंगे। जियांग चैंग बोलता है ओके। इसके बाद लैन सेचन जियांग चैंग को सहारा देते हुए रूम से बाहर लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग याओ को देखते हैं, वो भी सेम उसी टाइम पे अपने रूम से बाहर निकलता है। वो रेडी हो गया था लेकिन अब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में हो। उसे देखकर सभी लोग ऐसे ही बता सकते थे। जियांग चैंग जब देखता है मैंग याओ को तब वो एक डेविल से स्माइल देता है क्योंकि जो वो करना चाहता था उसने कर लिया था। क्योंकि वो मैंग याओ की हालत देखकर समझ गया था कि ये तो पूरी रात नहीं सो पाया होगा। और ये बात सच भी थी क्योंकि पूरी रात भर मैंग याओ नहीं सो पाया था क्योंकि उसे अच्छे से सभी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि जियांग चैंग ये चाहता था इसीलिए। फिर मैंग याओ बोलता है कि राजकुमार क्या हम वापस चलें। लैन सेचन बोलता है कि हाँ। जियांग चैंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए लैन सेचन उसे सहारा देकर ले जा रहे थे। मैंग याओ गुस्सा कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर वो बाहर आते हैं और वो आकर बैठ जाते हैं वहाँ पर। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं अपना और इसके बाद वो सेट के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते लैन सेचन अच्छे से जियांग चैंग का ख्याल रख रहे थे और मैंग याओ तो बस झुल भून रहा था। अब वो सोच लेता है कि अब उसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। लैन सेचन और वांग जी दोनों ही उसके हद से चले जाएंगे इसीलिए उसे कुछ तो करना ही होगा। इसलिए फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ अब उसे एक चीज़ यही है जो उसके पास रह गई है, उसे यही करना होगा। अब हम देखते हैं सेक्ट का सीन। लैन सेचन जियांग चैंग को लाकर अच्छे से रूम में सुला देते हैं और बोलते हैं कि तुम आराम करो, तब तक मैं सेक्ट के काम देख लेता हूँ। जियांग चैंग बोलता है ओके। इसके बाद लैन सेचन वहाँ से चले जाते हैं। लायन किरण को देखते हैं हम। लायन किरण अपने रूम में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। तभी उसके डोर के बाहर नॉक होता है। तभी लायन किरण बोलता है कि अंदर आओ। मैंग याओ रूम के अंदर जाता है और वो गुरुजी लैन को बो करता है। गुरुजी लैन मैंग याओ को देखते हैं और बोलते हैं मैंग याओ क्या हुआ। मैंग याओ बोलता है गुरुजी लैन वो
वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लायन सिचन लायन किरण बोलता है कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। तो अब यहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया कि वो दोनों क्या बात करते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों बात करते हैं। फिर लायन किरण बोलता है ठीक है, मैं जल्द ही ऐसा कर दूंगा। लायन किरण की बातें सुनकर मैंग्यो हंसता है, मतलब वो बोलता है थैंक यू गुरुजी लायन, मैं डर गया था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुझे नहीं लगता कि वो मुझे स्वीकार करेंगे। लायन किरण बोलता है वांगजी को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। इसके बाद मैंग्यो बोलता है धन्यवाद गुरुजी लैन, और फिर वो उन्हें वो करता है और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो डेविल संभाल देता है और बोलता है बहुत जल्द तुम सबको, अगर मैंने यहाँ से बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी मैंग्यो नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके लगभग 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल गई थी, क्योंकि अब लैन सिचन भी ज़्यादातर ध्यान अपना काम में नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर ध्यान तो जियांग चेंग पर दे रहे थे। जियांग चेंग पूरे 3 दिनों से रूम से बाहर ही नहीं निकला था और वो पूरा थक गया था। जेंग जेंग अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था और वो बाहर की डोर से देख रहा था और वो सोच रहा था कि अब आएंगे, वो अब आएंगे और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। जेंग चेंग सोचता है और बोलता है नहीं, मुझे मुझे बीइंग से बात करनी होगी, क्योंकि जेंग चेंग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत मुश्किल है लैन ब्रदर्स को झेलना। जेंग चेंग सोचता है कि हाँ, उसे बीइंग से एक बार बात करनी चाहिए। जब से वो दोनों यहाँ पर आए हैं उन दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की है, तो हाँ उसे विंग से बात करनी चाहिए। तो जेंग जेंग उठता है और वो विंग के रूम की ओर आगे बढ़ता है। जेंग चेंग चलने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसे, और वो बहुत ही लड़खड़ा के चल रहा था और बहुत ही अजीब सा चल रहा था। ये आप जान ही सकते हैं कि वो क्यों चल रहा था ऐसा, क्योंकि जेंग जेंग लायन से चने उसे अच्छे से चलने लग छोड़ा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वी जिंग तो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वी जिंग बोलता है मैंने मैंने क्यों बोला इन्हें अपने आप को ये सब करने देने के लिए, नहीं बहुत गलत बात है, बिल्कुल बीस्ट है ये, मैं कैसे झेल सकता हूँ उन्हें। 3 दिन हो गए हैं, मेरी हालत पूरी करके रखी है इन्होंने, मैं क्या करूँ। जेंग चेंग तभी वी जिंग सोचता है चेंग, हाँ उसे जेंग चेंग से पूछना चाहिए, कुछ तो आइडिया होगा उसके पास ताकि वो इस सब चीज़ों से छुटकारा पा ले। हाँ, वी जिंग जब भी वांग जी को मना करता था वांग जी उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव और एक्साइटेड हो जाता था। वी जिंग सोचता है कि हाँ उसे जेंग से बात करनी चाहिए। यही सोचकर वी जिंग बेड से उठता है और वो जेंग चेंग के रूम की ओर निकल जाता है। वी जिंग भी चलने में बहुत ही बुरा था, उन दोनों की हालत ही बहुत ही बुरी थी और दोनों लंगड़ा लंगड़ा के ही चलते हुए आ रहे थे एक दूसरे की ओर। तभी वो दोनों एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे से चल नहीं पा रहे थे और नीचे ही देख रहे थे और अपने रूप को संभाल रहे थे, और वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। दोनों नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, देख के नहीं चल सकते हो। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते चेंग तुम। वी जिंग बोलता है, जेंग चेंग बोलते वी तुम। वो दोनों बोलते हाँ, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि मानो सदियों से मिल रहे हो, एक दूसरे के सामने आ रहे हो वो दोनों। इसके बाद वी जिंग उठता है बहुत ही अजीब तरीके से, और जियांग चेंग भी सेम। जियांग चेंग विंग को देख रहा था और वी जिंग जियांग चेंग को देख रहा था। वी जिंग बोलता है मैं वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था", और जियांग चेंग बोलता है मैं तुम्हारे पास आ रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को शॉकिंगली देखते हैं। फिर वो बोलते हैं चेंग मुझे मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जियांग चेंग बोलता है वी मुझे करनी है पहले। जियांग चेंग बोलता है नहीं मेरी बात सुनो तुम। विंग बोलता है नहीं मेरी बात सुनो। वो दोनों ही ऐसे ही बोलने लगते हैं। तभी जियांग चेंग बोलता है ठीक है रुको, एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले बताओ। जेंग वी जिंग जैसे कुछ बोलने वाला था तभी वो विंग की हालत देखता है और बोलता है वी ये तुम्हारे नेक पे। जेंग चेंग की बातें सुनकर वी जिंग बोलता है यही तो मैं तुम्हें बता रहा था। जेंग चेंग जब ऐसा बोलता है, वी जिंग ये बोलकर जेंग चेंग को देखता है, तभी उसकी नजरें जाती है जेंग चेंग की लिप्स पर, जो कि स्वैलन थे और वहाँ पर बाइट का निशान भी था। ये देखकर वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है चेंग क्या क्या सिचन का। जेंग चेंग ये सुनकर बोलते क्या क्या वांग जी। वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है वो बहुत गंदा बहुत बीस्ट है वो बिल्कुल। जेंग चेंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये लैन ब्रदर्स पूरे खराब है। नहीं वी जिंग मुझे नहीं रहना है, मुझे हमारे सेक्टर जाना है, मैं नहीं झेल सकता। जेंग चेंग जब ऐसा बोलता है तो वी जिंग बोलता है सही कहा तुमने, बहुत बुरा है वो बहुत, नहीं मैं भी नहीं झेल सकता, चलो हम चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को शोल्डर से पकड़ते हैं, वी जिंग भी पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से माउंटेन्स की ओर जाने लगते हैं। दोनों की हालत ख़राब थी और दोनों ही बहुत ही मुश्किल से चल रहे थे लंगड़ा लंगड़ा के। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग मैं वापस नहीं जाने वाला हानशी में, मुझे मुझे यहीं छुपा लो, एक काम करो मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ ना। वी जिंग बोलता है नहीं चेंग तो तुम मुझे अपने रूम में ले चलो, तुम अपने घर ले चलो, मैं वहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो नहीं झेल सकता। जियांग चेंग बोलता है नहीं वी प्लीज़। वी जिंग बोलता है नहीं चेंग तुम। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही इनोसेंट सी शक्ल बनाते हैं और दोनों एक दूसरे का हक करते हैं और रोने लगते हैं।
मतलब इतना लिटरली दोनों रो रहे थे जैसे पता नहीं उनके साथ क्या ही हो गया हो। और सच भी था, लैन ब्रदर्स को झेलना बहुत ही मुश्किल का काम है, ये तो सभी को पता ही है। तो वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, तभी वो बोलता है वीजिंग, मुझे नहीं जाना। चैंग बोलता है मुझे भी नहीं जाना। तो फिर वो दोनों सोचते हैं और बोलते हैं एक काम करते हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं पर छुप जाते हैं, हम किसी को मिलेंगे नहीं। चैंग चैंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा वी, चलो हम छुपने की जगह ढूंढते हैं। इसके बाद वो दोनों वहीं पर माउंटेन्स पर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं लायन से चैन को, जो कि अपने रूम में आता है और देखता है और बोलता है चैंग, लेकिन जेंग चेंग की आवाज़ ही नहीं आती। लायन से चैन जाके चेक करते हैं पूरे अपने हंच में, तो उसे वहाँ पर नजर ही नहीं आता जेंग चेंग। इसके बाद अब हम विंग को देखते हैं। इसके बाद अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना कुछ काम कर रहा था, तभी इसे एक डिसिपल आता है और बोलता है गुरुजी लैन ने आपको बुलाया। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद जेंग वांग जी इसके बाद वांग जी जाता है गुरुजी लैन के पास और उन्हें वो करता है। लैन किरण बोलता है वांग जी, मैंने एक कुछ अभी कुछ दिनों के बाद, अभी 3 दिन के बाद लाइट फेस्टिवल आने वाला है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम और मैंग यो एक दूसरे से एंगेजमेंट कर लो। ये सुनते ही तो वांग जी के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। वो बोलता है अंकल। लैन किरण बोलता है वांग जी, मैंने डिसिपल से तैयारियां शुरू करने के लिए बोल दिया है और स्क्रोल भी आज भेजे जा चुके हैं सभी सेक्ट के अंदर। और 3 दिन के बाद लाइट फेस्टिवल में सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारी और मैंग्याओ की एंगेजमेंट के लिए। तो बहस करना बंद करो और जाके तैयारियां चेक करो, और इसका पूरा काम तुम और लैन सेचन दोनों मिलके करोगे। ये बोलकर गुरजे लैन वांग जी को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। वांग जी को अपने हर्ट में पेन हो रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे, वो कैसे समझाए अपने अंकल को, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वांग जी एक सैड फेस के साथ फिर वो अपने जिंगशी की ओर निकल जाता है। वांग जी जब जिंगशी की ओर आ रहा था, तभी उसकी नजरें पड़ती है मैंग्याओ पर, लेकिन वांग जी मैंग्याओ को इग्नोर करता है। लेकिन मैंग्याओ जानबूझकर वांग जी के पास आता है और बोलता है राजकुमार लैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है राजकुमार मैंग्याओ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंग्याओ बोलता है अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो फिर मुझे गुरुजी लैन से ही बात करनी होगी। वांग जी ये सुनता है, तब पीछे मुड़कर देखता है मैंग्याओ को और बोलता है तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये बोलकर वांग जी वहां से चला जाता है। वांग जी वापस जिंगशी में आता है और वो विंग को देखता है, लेकिन वीजिंग तो वहां पर था ही नहीं। वांग जी पूरी जगह चेक करता है, लेकिन वीजिंग तो उसे मिलता ही नहीं। वांग जी सोचता है शायद वीजिंग कहीं बाहर गया होगा, इसलिए वांग जी चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है और विंग का वेट करता है। वांग जी ने इवनिंग का खाना वगैरह सब बना लिया था और बस वो विंग का वेट कर रहा था और अपने कुछ नोट्स को भी लिख रहा था। तभी वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है। वांग जी देखता है शायद वीजिंग आ गया है, तो वो जल्दी से उठता है और जाकर रूम का डोर ओपन करता है, तो देखता है कि वहाँ पर लैन सीजन थे। लैन सीजन देखते हैं और बोलते हैं गगा क्या हुआ आप यहाँ पर। वांग जी उन्हें बोलता है, लैन सीजन बोलते हैं वो चेंग यहाँ पर है क्या, वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ मुझे मिला ही नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है नहीं गगा, चेंग यहाँ पर नहीं है, बल्कि वीजिंग भी नहीं है, मैं उसे मॉर्निंग से ढूंढ रहा हूँ, मैं जब से आई हूँ तब से वीजिंग आया नहीं। लैन सीजन बोलते हैं क्या, मुझे लगा वीजिंग के पास होगा जियांग चैंग। लैन सीजन जब ये बोलते तो वांगजी बोलते नहीं गा, वीजिंग भी नहीं है और अब तो काफ़ी लेट हो गया है, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लैन सीजन बोलते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ गा, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। बहुत सारे डिसिपल से भी पूछते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता। तभी एक डिसिपल बोलता है कि उन्हें मैंने शायद सुबह माउंटेन की ओर जाते हुए देखा था दोनों को। ये जब सुनते हैं दोनों तो बोलते हैं अच्छा, फिर वो दोनों निकल जाते हैं माउंटेन्स की ओर। बीजिंग और जेंग चैंग दोनों ही बैठे हुए थे वहाँ पर और दोनों सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करें, लेट भी हो गया बहुत, क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं। जेंग चैंग बोलता है बीजिंग क्या हम सही करें। बीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता चैंग, हम क्या करें। तभी तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। लायन से जैन बोल रही थी चैंग कहाँ हो तुम। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी बोल रहा था बीजिंग कहाँ हो तुम। जब उन दोनों को आवाज़ सुनाई देती है तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं चैंग अब हम क्या करें। जेंग चैंग बोलता है बीजिंग अब मुझे लगता है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बीजिंग बोलता है हाँ। फिर वो दोनों उठते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, दूसरे को संभालते हुए वहां से जाने लगते हैं। जब वो दोनों मिल जाते हैं वांग जी और विंग को देखते हैं, तब बोलते हैं मैं यहाँ हूँ। लायन से जैन और वांग जी उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों के पास जाते हैं और बोलते हैं वी क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इतनी नाइट को। वी जिंग बोलता है वो बस मैं ऐसे गगा के साथ बातें कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला टाइम कब हो गया। जियांग चैंग बोलता है हाँ यही। लैन से जैन बोलते हैं लेकिन आप दोनों को टाइम का तो ध्यान रखना चाहिए ना। जियांग चैंग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा राजकुमार लैन। इसके बाद लैन सीजन कुछ भी नहीं बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं चलो चैंग घर चलते हैं। जियांग चैंग बोलता है कि हाँ। वो दोनों चलने लगते हैं एक दूसरे को पकड़ के।
वांग जी बोलता है, वी जिंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, सब आपकी वजह से। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, वी मैंने क्या किया? वी जिंग बोलता है, आपने क्या किया? आपने जो रात को किया था ये उसी का नतीजा है, और मॉर्निंग को किया था उसका। ये बोलकर वी जिंग चुप हो जाता है और वो फिर अपना सर नीचे कर लेते, क्या बोल दिया उसने सबके सामने। जियांग चैंग भी सैम मतलब नीचे फेस कर लेता अपना। तभी लैन सिजन बोलते हैं, मास्टर वी आपको क्या हुआ है? तभी जियांग चैंग बोलता है, आप उससे क्या पूछ रहे हैं? आप मुझसे पूछिए ना, मेरी भी हालत इसके जैसे ही है। वो दोनों बहुत ही एम्बेरसिंग हो जाते हैं ब्रदर्स, क्योंकि वो जानते थे इस चीज़ को अच्छे से। वांग जी बोलता है, सॉरी वी, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। वांग जी आता है और वो इनको ले जाने लगता है अपनी गोद में कैरी करके। इसके बाद जैंग चैंग लैन सिजन को घूर के देखता है। लैन सिजन बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, और फिर वो भी जैंग चैंग को लेकर जाते हैं। ऐसे ही करके अब वांग जी की जो एंगेजमेंट थी उसका डेट सा पास आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, और वांग जी ने वीजिंग को बिल्कुल भी जिंगसन से निकलना बंद कर दिया था। वो हर वक्त वीजिंग को जिंगसन में रखता था। वीजिंग बाहर जाने के बारे में सोचता भी तो भी उसे वांग जी बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि पूरे गुसु को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि वांग जी और मैंगियाओ की जो एंगेजमेंट थी वो करीब आ रही थी। वांग जी नहीं चाहता था कि वी जिंग ये जाने, क्योंकि वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कैसे बचे इन सब चीज़ों से। वांग जी और वी जिंग दोनों ही जिंगजे में बैठे हुए थे। वांग जी अपना कुछ पेपर वर्क कर रहा था और वी जिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, और वो बोलता है, प्लीज़ ना, मुझे बाहर जाना है। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम बाहर जाके क्या करोगे, तुम यहीं पर रहो, ठीक है? मैंने तुम्हें जो बुक दी थी तुमने रीड कर ली। वी जिंग बोलता है, नहीं, बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने नहीं किया उन्हें। वांग जी बोलता है, वी जिंग तो उसे अच्छे से रीड करो, वो घूसू के रूल्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। वी जिंग बोलता है, मैं बाद में कर लूँगा। वांग जी बोलता है, वी। फिर वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है वांग जी उसे नहीं जाने देगा। इसके बाद तभी उन दोनों के रूम के बाहर नॉक होता है। वांग जी जाता है और वो डोर को नॉक करता है, आई मीन डोर को ओपन करता है, तो बाहर एक डिसिपल खड़ा हुआ था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, कौन है? वांग जी बोलता है, कोई नहीं वी। इसके बाद वांग जी डोर बंद करता है और वो बाहर आता है। बाहर वो डिसिपल बोलता है, आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जाओ तुम। इसके बाद वो डिसिपल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी जिंगशी के अंदर आता है, बोलता है, वी जिंग मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? वी जिंग बोलता है, ओके, मैं नहीं जाने वाला। इसके बाद वांग जी चला जाता है वहां से। वांग जी के जाने के बाद वी जिंग बैठा हुआ था, काफ़ी देर तो वो बैठा रहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे बंद हो गया हो इस घर में। वी जिंग सोचता है कि हाँ, उसे बाहर जाना चाहिए। वी जिंग बाहर जाने के लिए उठता है, तभी तभी अचानक से वी जिंग को मतलब उसके सामने सब धुंधला हो जाता है। जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वी जिंग कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डोर को पकड़ लेता है, लेकिन वो डोर के पास वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी लाइन किरण से बातें कर रहा था। जैसे जैसे उसके अंकल उसे चीज़ें बता रहे थे, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी के साथ मैंगियाओ खड़ा हुआ था। मैंगियाओ बोलता है, राजकुमार लैन चले हम। वांग जी गुस्से में मैंगियाओ को घूर के देखता है, लेकिन वो अपने अंकल के कारण उसे कुछ भी नहीं बोल सकता था। इसके बाद वांग जी मैंगियाओ के साथ बाहर आता है। वांग जी बोलता है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैंगियाओ बोलता है, राजकुमार लैन वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। मास्टर लैन ने कहा है ना आपसे कि आप मुझे अच्छे से सब चीज़ें दिखा दीजिए और समझा दीजिए, क्योंकि आगे फिर मुझे ही तो संभालना है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचाप चलने लगता है। मैंगियाओ भी वांग जी के साथ साथ चलने लगता है। वांग जी मैंगियाओ को सब चीज़ें दिखा रहा था, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। वांग जी चुपचाप उसे बता रहा था सब चीज़ें, और मैंगियाओ बस वांग जी को देखता जा रहा था। उसके माइंड में चल रहा था कि वो जल्द ही उस ओमेगा को मार डालेगा, उसके बाद वो यहाँ पर अच्छे से राज करेगा। ये सोच कर ही वो स्माइल कर रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी काफ़ी देर तो मैंगियाओ के साथ घूमता है, उसे दिखाता है चीज़ें, फिर वो थक जाता है और बोलता है, अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो चला जाता है, इससे पहले कि मैंगियाओ उसे रोक पाता। मैंगियाओ कुछ भी नहीं कर पाता है। वांग जी सीधा जिंगशी के पास आता है और वो डोर को ओपन करता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है तो वीइंग को देखता है। वीइंग बेहोश वहां पर गिरा हुआ था। ये देखते ही वांग जी डर जाता है और वो बोलता है, वी वी क्या हुआ तुम्हें? वो जल्दी से जाता है, वीइंग को उठाता है, अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर जल्दी से बेड पर सुलाता है। और फिर वांग जी जल्दी से एक डिसिपल को बुलाता है। उसके बाद वो उसे बोल देता है कि जाओ, जाके जल्दी से हीलर को बुलाकर लेकर आओ। वो डिसिपल बोलता है, ओके हैंग वांग जी। इसके बाद वो चला जाता है। वांग जी विंग के पास ही बेड पर बैठा हुआ था और वो विंग को देख रहा था, और बार बार वांग जी वीजिंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीजिंग होश में नहीं आ रहा था। तभी वो जल्दी से हीलर आता है और वो विंग को चेक करता है। फिर वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है, मास्टर लैन आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे इन्हें अच्छे से चेक करना है। वांग जी डरते हुए चला जाता है। वांग जी बहुत ही ज्यादा मतलब घबराया हुआ था
और वो रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था हॉल में। कुछ देर के बाद वो डिसिपल, वो जो हीलर था, वो ओपन करता है डोर को और वांगची को देखता है और फिर वो बोलता है, मास्टर लैन, कांग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनते ही वांगची बोलता है, हाँ 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 ठीक है। वांगची फिर रियलाइज करता है और बोलता है, क्या क्या कहा आपने? वो हीलर स्माइल करता है और बोलता है, मास्टर वी प्रेग्नेंट है, बहुत ही जल्द आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।